हमारी फाइनली मिन्नतों के बाद आज हमारी ट्रिप सफल हो रही है। हम लोग बाय कार मनाली जा रहे हैं, वहाँ से हम स्पीति भी जाएंगे। हम कार से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक डॉग है स्नोई, उसके लिए हमने कार से ही प्लानिंग की है पूरी। और हम आपको पूरी ट्रैवल की जर्नी बताएंगे, हम कहाँ गए, हमने कहाँ रुका, हम सारी ट्रैवल जर्नी आपको बताएंगे। और जो भी एक्सपीरियंस रहा वो रही, स्नोई पीछे घूम रही है, आपको दिख रही होगी। सो इस बच्चे को भी हम लेके जा रहे हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून, स्टे कूल। ये तो सुबह के 3:30 बजे हम इंदौर से निकल रहे हैं मनाली के लिए, और बीच बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हर्षा, ये हम उज्जैन भी नहीं पहुंचे और देखो बारिश आ गई है गाइस। मतलब मौसम तो अच्छा हो रहा है। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं, एक चाय ब्रेक हमने लिया है। स्नोई का यार हम वो बाउल लाना भूल गए, बट इसको भी पेडिग्री खिला दिए। हम रास्ते में इसका बाउल ले लेंगे। सो दिन के अभी 11 बज रहे हैं और हमने आधा कवर कर दिया है, सिर्फ 550 बचा है। और हमको इतने जोरों से भूख लग रही है, इतने जोरों से भूख लग रही है, पर अच्छे रेस्टोरेंट ही नहीं मिल रहे। एक मिला बट वहाँ पेट्स अलाउड नहीं थे, क्योंकि हमारी स्नोई मैडम को भी खाना खिलाना जरूरी है। देखते कहाँ मिलता है हमको अब रेस्टोरेंट। यहाँ एक पिज़्ज़ा हट मिला, पर उसने भी मना कर दिया स्नोई के लिए, तो हमने बस बाउल का जुगाड़ करे उसको खाना देने के लिए। इसमें से ले लो ना। फाइनली 5 घंटे बाद हमको छाछ पीने मिली और थोड़े स्नैक्स भी लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में हमें अलाउ ही नहीं कर रहे स्नोई के चक्कर में पर ठीक है यार, गेट लगाओ। तो फाइनली दिन के 1 बजे हमें अच्छा रेस्टोरेंट मिल चुका है खाना खाने के लिए। अब हम खाना खाएंगे। स्नोई एकदम शांति से मेरे पैर के पास बैठी हुई थी, और ये रहा हमारा लंच। फाइनली आफ्टर 5 to 6 आवर्स हमने खाना खाया, और उससे वहाँ से निकलते ही सबसे पहले हमने पेट्रोल रिफिल करवाया था, एंड वहाँ स्नोई को वापस हमने खाना दे दिया। ये हम गुड़गांव पहुँचे हैं, और यहाँ की हालत देखो, यहाँ आंधी तूफान चल रहा है। सी मौसम पता नहीं क्या खराब होने वाला है क्या। आज हमारी किस्मत इतनी खराब है, बड़े मुश्किल से हमें खाना मिला 1:30 बजे। अब बज रहे शाम के 5:45, और हम चाय के लिए तरस गए। भैया चाय की दुकान नहीं मिल रही, भाई साहब इतने पागल हो गए। ये देखो, चाय पिला दो कोई हमको चाय। और अभी सिर्फ चंडीगढ़ 173 बचा है, और हम चाय की तलाश में हम चले जा रहे, बट चाय की शॉप नहीं मिल रही। आज का दिन पता नहीं क्या ही है यार। हमें चाय के ऑप्शन मिल गए हैं गाइस। इतने भाग हमारे कि हमें चाय के लिए ऑप्शन मिले। भाई साहब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। चाय नहीं मिलेगी नहीं, कंफर्म नहीं, अंदर गए कंफर्म करने के लिए। इतने मिन्नतों के बाद चाय मिली है, और वो भी इतनी बकवास, क्या ही बोले किस्मत। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नियर बाय चंडीगढ़। जीरकपुर में हम अभी स्टे करने वाले, तो अभी हम होटल सर्च कर रहे हैं। फाइनली मिन्नतों के बाद हमें रूम मिल चुका है गाइस। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 5 बजे हम निकलने वाले थे, और ये देखो कुंभकर्ण उठने का नाम ही नहीं ले रहे। कब से उठा रही हूँ, ब्रश लेके हाथ में खड़ी हूँ। इनका कुछ नहीं हो सकता, कभी कोई टाइम पे नहीं जा सकते ये लोग। तो हम फाइनली रेडी हो गए हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, और अब हमें निकलना है मनाली या स्पीति। हम पहले कंफर्म कर लेंगे, उसके पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। नस लेके खड़ी हो, चल जल्दी उठ जल्दी उठ। वो देखो फ्रेंड मिल गई गाइस, फ्रेंड मिल गई स्नोई को। सो अब हम निकल रहे हैं जीरकपुर से मनाली के लिए, एंड उसके पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस हमारा खाने के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही किस्मत खराब चल रही है। कल से हम खाने के लिए भटक ही रहे हैं, आज हमें ब्रेकफास्ट करना है। 1 घंटे से भटक रहे, मिल ही नहीं रहा। लगता है यहाँ पे लोग भूखे ही रहते हैं क्या, खाना ही नहीं मिल रहा हमको। फाइनली ये एक ढाबा हमें मिला है।
हुआ है गाइस, पंजाबी प्रॉन। सो सबसे पहले हमने पेट्रोल रिफ़िल करवाया यहाँ पे और उसके बाद हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। और मनाली के रास्ते में हमको ऐसे ही 10 से 12 टनल पड़ने वाली है। एंड ये जो टनल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और साथ में जो व्यू है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। थोड़े तरबूज ले लेते हैं ताकि हाइड्रेटेड हो जाए, और स्नोई को भी खिलाना है मेन तो। ये डरने वाले तरबूज खिला रहे गाइस। हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में आए हैं, बट यहाँ पे मैं आपको वॉशरूम का व्यू दिखा रही हूँ। एक सेकेंड, ये वॉशरूम है, ठीक है। और ये देखो व्यू, हाय इतना सुंदर व्यू। ये देखो, ये है वॉशरूम से। यहाँ हम रुके हैं चाय पीने के लिए। इतने खतरनाक रास्ते पे है हम, इतने खतरनाक कि मेरी अब हट रही है। बट यस, वी हैव आवर हैवी ड्राइवर। अभी जो मैं आपको व्यू दिखाऊंगी ना, आपको सुकून मिल जाएगा, सुकून। वेट, एंड द व्यू इज पहाड़ के नीचे नदी, ये पहाड़, ये बीच में ब्रिज है, और ये नीचे भी नदी है और ऊपर वापस पहाड़ है यार। सुबह के 6 बजे से हम निकले थे जीरकपुर से, और मनाली वहां से कितना था यार, 268 था। और अभी तक हम पहुंचे नहीं, अभी 2:45 बज रहा है, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है। मनाली के पास 50 किलोमीटर बचता है ना, तो इतना ज्यादा ट्रैफिक है। और आज संडे है, अभी भी 29 किलोमीटर बचा है, 29। तो देखते हैं अब कितने देर में हम पहुंचते हैं मनाली। यहाँ पर सब पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और मैं भी करूंगी। सो फाइनली हम मनाली इंटर कर चुके हैं शाम के 4:30 बजे समथिंग, और अब हम सर्च करने वाले हैं होटल्स। उसके पहले हमने गाड़ी लगा दी पार्किंग। ये पेड पार्किंग में हमने अपनी पार्किंग कर दी है। तो गाइस फाइनली हम जैसे चाह रहे थे वैसा होटल मिल गया। हम आपको रूम टूर करवाते हैं, आ जाओ। सो दिस इज आवर रूम्स एंट्री, और ये रहा हमारा सुंदर स्पेशियस सा रूम। और यहाँ से आओ, और ये रहा बेस्ट पार्ट। मैडम के आतंक आते से चालू गए। स्नोई, सो हम रेडी हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल और मॉल रोड विजिट करने। हम आपको और वीडियोस दिखाएंगे। और ये व्यू भी देख लो आप, ये है हिडम्बा जाने का रास्ता, बहुत ही खूबसूरत। इतनी सीढ़ियाँ में और रहा हिडिम्बा टेम्पल। मैं आपको 5x में भी दिखा सकती हूँ। ये रहा, सो दिस इज द हिडिम्बा टेम्पल, बहुत सुंदर है। फ्लावर्स है ये हिडिम्बा टेम्पल में, और ये मेरे फ्लावर दोनों। तो हम खाने वाली पहाड़ों की पानी पूरी हर शाम। पानी पूरी तो नो डाउट बहुत ज़्यादा यमी थी, बट यहाँ की पानी पूरी 30 रुपीज़ पर प्लेट मिलती है। वो नहीं पता है मुझे, मैंने बस खा ली, बट बहुत यमी थी। ये अभी ये वाला गेम खेलने वाले मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। चलो फुट गया। अब हम लोकल मार्केट विजिट कर रहे हैं, शॉपिंग करें। अगर हम कुछ लेते हैं तो बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, हर्षा ने ये ली कैब। सो ये है मनाली का लोकल मार्केट मॉल रोड, और यहाँ पे आपको बार्गेनिंग तगड़ी करनी पड़ती है। जैसे कि ये जो जैकेट है ना, ये 3500 का बताया था, और ये भैया 1200 में मान गए थे। पूरा अच्छे से कॉलर वो करो ना, वो इसके ऊपर टांग ली ना यार, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। वैसे लग बहुत प्यारी रही है। अभी हम यहाँ का फेमस सिड्डू ट्राई करने वाले, मैं बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है, ओके, और लुक भी। यहाँ की फेमस डिश सिड्डू। और मॉल रोड में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम चुपचाप अपने होटल वापस चले। सो फाइनली हम घूम फिर के घर आ गए हैं, मतलब
होटल आ गए हैं और मैंने चाय ऑर्डर करी है और भाई साहब इतने पैर दुख रहे पूछो ही मत। फिलहाल मैं चाय के मज़े लेती हूँ। की लगी है क्या? आजा इधर आ, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये हमारा खाना भी आ चुका है गाइस। और ये जो महिला है ना, ये महिला खाना नहीं खा रही है अभी, तो हम दोनों ही खाना खाएंगे क्योंकि ये महिला को कभी ट्रिप पे मत लेके जाना है। ये महिला सपोर्टिव नहीं है, खाना नहीं खाती। हम तो खाएंगे, हमको भूख लग रही है। दिस इज आवर भोजन, यम्मी यम्मी खाना। बोल भी हाँ हाथ से। अरे क्या बात है, एक बार में कर दी है। सो हम चले सोने। गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे मॉर्निंग में आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह के 10:30 बजे उठे और 11 बजे तो चेकआउट टाइम है हमारा। तो उठ के फटाफट सब हम करेंगे पैकिंग और चाय पी के निकल जाएंगे यहाँ से चेकआउट करके। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट शूट में बताऊंगी। रेडी हो गए, अब हमने चेकआउट कर दिया है। अब हम निकल रहे हैं मनाली विजिट करके। अगर आप भी ट्रिप पे आते हैं और पेट्स लेके आते हैं, जैसे हमारे साथ तो स्नोई डॉग है, ठीक है, तो जब भी आप चेकआउट करोगे ना तो लोग नाटक करेंगे कि 2000 दे दो, ड्राई क्लीन करवानी है वो, तो पहले ही कंफर्म कर लेना। छोड़ो ये सब, अब हम आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। ये जो सीन है ना, उसको देख के जो राज मूवी का जंगल है ना, डरावना सा, उसकी याद आ रही थी। बट बहुत ही प्यारा जंगल था यार, मजा ही आ। हमारी ट्रैकिंग हो रही है यहाँ पे, ट्रैकिंग के रास्ते। ये अभी नदी आने वाली, मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी सुंदर है। आहा, मजे आ जाएंगे। के बाद ये जो व्यू है ना, यू कांट बिलीव कि ये व्यू देखने हमारा, ये रहा द व्यू। वैसे हमने ऑर्डर तो लस्सी की थी, बट हमें छाछ मिल गई है। लेकिन आप पे छाछ मिली पर ठीक है यार, पर मस्त है। तो हम अभी जा रहे हैं हामटा। किसी ने कहा वहाँ पे बर्फ मिलेगी, सो देखते हैं मिलती है या नहीं। उसके पहले ब्रेकफास्ट करेंगे यार। इसके पहले देखा था बट वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, तो अभी देखते हैं। वाव, ये अंकल जी ने हमें इतना यमी खाना बना के दिया था, बिल्कुल घर जैसा। और रास्ते में हमें दिखा ये इतना सुंदर सा व्यू यहाँ का। ऐसा लगता है हर स्पॉट यार इतना सुंदर है कि पूछो ही मत। तो हमने हामटा जाने का प्लान कैंसिल करा। अभी हम निकल रहे हैं सिसु के लिए, क्योंकि हम सोच रहे कि सिसु में थोड़ा स्टे करेंगे और उसके बाद सुबह निकलेंगे बारालाचा के लिए। सो हम जाने वाले वर्ल्ड की सबसे बड़ी टनल, अटल टनल पर। अभी बस 500 मीटर पे मैं आपको दिखाऊंगी, और वो बहुत सबसे लंबी है। मजा आने वाला है। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल पे। ये है सबसे लंबी टनल, 10,000 फीट लंबी टनल है ये। और मैंने सिर्फ इसे वीडियो एंड रील्स पे देखा था, और आज मैंने खुद अपने आंखों से देख रही हूँ यार। आई एम सो एक्साइटेड। ये करके चलो। 1 नंबर स्टार्ट है। आई वॉन्ट टू सी द टनल। हम हैं अटल टनल के अंदर, और ये जो खुशी है ये हम बता नहीं सकते। ये है सुकून, असली सुकून। सिसु तो 5 बजे ही पहुंच गए थे, बट हमें होटल्स ही नहीं मिल रहे, वो भी स्नोई के चक्कर में। और होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। देखते हैं, बताते हैं, अच्छा मिलेगा तो बिल्कुल। फाइनली बहुत सारे होटल देखने के बाद, एटलीस्ट 20 से 25 होटल देखने के बाद हमें डॉग फ्रेंडली होटल मिला है। बहुत ज़्यादा ठंड है सिसु में। मैं आपको भी होम टूर करवाती हूँ, रुको। ये रहा हमारा रूम गाइस। और सबसे बेस्ट पार्ट, देखिए बर्फ दिखी आपको, ये यस। शाम के 7 बजे का माहौल है, ये देखो।
बार। यहाँ का टेम्परेचर है -4 डिग्री और मैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ क्योंकि मैंने लीव्स नहीं ली थी और मुझे आ रहे थे बहुत ज़्यादा मज़े। सो गाइस हम खा रहे हैं पहाड़ों वाली मैगी। सुबह के 5:30 बजे मैं जा रही हूँ फाइनली सोने के लिए। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लाइफ हो तो पहाड़ों वाली यार। देखो खिड़की से ही बर्फ दिख रहा है भैया, खिड़की से ही बर्फ। और अच्छी जगह है, माइनस में टेम्परेचर है, मज़ा आ रहा है। अब हम जाने वाले बारालाचा फ्रेशन अप होके। सो फाइनली हम रेडी हो गए बारालाचा के लिए। और ये पीछे है हमारा बर्फ वाला पहाड़। एग्जैक्ट 9 बजे हम शूलिंग से निकल रहे हैं बारालाचा के लिए। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, मैं आपको अपडेट देते रहूंगी। और व्यूज तो हाय हाय हाय। कुछ ऐसे है बारालाचा के रास्ते, इतने खतरनाक है कि यू कांट इमेजिन। देखो ये स्नो भी दिख रहा है पीछे, बट ये रास्ते जो है ना, ओहो भाई साहब बहुत ज्यादा ही खतरनाक है ब्रो। तो के चक्कर में 3rd टाइम हम जाम में फंसे। 3rd टाइम पूरे पहाड़ों में ट्रैफिक जाम करा इन पहाड़ों में। और ये प्लेस पे हमने किया है ब्रेकफास्ट। गाइस मैं आपको दिखाने वाली परांठा। दिस इज द परांठा वी आर हैविंग ऑन पहाड़। ला ला ला। ये जो सॉन्ग की लाइन है ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ये एकदम परफेक्ट है इन रास्तों के लिए। क्योंकि यार व्यू के पहले जो रास्ते हैं इतने खूबसूरत है कि आंखें ही नहीं हट। और ये रही जन्नत, हम यहाँ से जा रहे हैं फाइनली जन्नत में, सुकून। तो गाइस ये जो बारालाचा का रास्ता है ना, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं बता ही नहीं सकती। हर एक मोड़ में आपको बहुत प्यारा व्यू मिलेगा, बहुत प्यारा सुकून, ऐसा लगता है आँख बंद ही ना हो। सो अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आओ। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हम आपको जाके पूरी वाली बर्फ भी दिखाएंगे। This is your sign to come to Baralacha, guys. And this is the snow, guys. मैं आपको हाथ से उठा के भी दिखाऊंगी, फ्रेश स्नो। So this is the fresh snow. Yeah. नहीं, नहीं, अरे वाह, ये, अरे वाह, छोड़ नहीं सकती, भाग जाएगी। बाबू देख उसको। गाइस ये भून के लिए चढ़ने जाती, गिर जाती है, बात पे गिर जाती है। और यहाँ पर हम दोनों साड़ी पहन रहे क्योंकि हमें अपना बॉलीवुड ड्रीम पूरा करना था। इस बारालाचा में कुछ ऐसी बर्फ है, बहुत ज्यादा ही बर्फ है। हमने साड़ी के साथ वीडियो बना लिए है और अब 2:30 बजे समथिंग हम जा रहे हैं घर वापस। तो इफ यू वांट टू कम इन जून मंथ प्लीज विजिट। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिप है कसोल। अब हम यहाँ से जाएंगे कसोल। ये हर्षा, और अगर हाँ और मन हुआ तो कश्मीर भी जा सकते हैं। हाँ तो साड़ी मैंने भी पहनी थी, पर मैंने ये देखो मेरे हाल ये हो रहे। सोते सोते स्माइल कर दे। सो बारालाचा से रात के 8:15 पे हम वापस आ चुके हैं और ये रहा हमारा रूम। मैं आपको रूम टूर देती हूँ। सो दिस इज आवर रूम we use, and this is the washroom. फाइनली रात के 11 बजे हम सुकून से खाना खाने वाले गाइस। खाना कुछ खास था नहीं वैसे, तो खा के हम चले गए थे सोने। गुड मॉर्निंग। आपको ना हमारे विंडो के बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। वेट, द व्यू फ्रॉम विंडो।
नीचे भी अगर आप देखें तो ओ हो इतना खूबसूरत हो रखा है। See? सो हम रेडी हो गए। अब हम कहाँ जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। नेक्स्ट लोकेशन आपको आगे मिलेगी। हम निकल रहे हैं कसोल के लिए और बीच में कुछ कुछ स्पॉट कवर करके जाएंगे। भरी धूप में गाड़ी रुकवा के ये इंसान गाड़ी का डेकोरेशन करवा रहा है। सिल्वर क्रोम लगवा रहे, क्रोम। हम यहाँ पर पराठे खाने के लिए रुके और व्यू देखो यार, ये देखो, ये है यहाँ का व्यू, इतना सुंदर है कि हमारा जियान परांठा आ गया, परांठा, और ये अंदर अंकल बना रहे हैं परांठे। ये तीनों प्लेट इसी ने खत्म करी है, खावड़ी ने। सो हम यहाँ के हिमालय के जो फेमस फ्रूट्स है ना वो ले आए हैं। सो हमने लिए थे लीची एंड द सेकेंड फ्रूट इज एप्रिकॉट एंड खाने में ये बहुत ज़्यादा ही यमी थे दोनों फ्रूट्स। खतरनाक रास्ते हैं भाई साहब कसोल के। फाइनली शाम के 4:30 बजे हम कसोल पहुंच चुके हैं। अभी हमको कैंप्स देखने हैं, फिर आपको बताएंगे हम कहाँ स्टे करने वाले गाइस। सबसे पहले हम ये कैंप गए और यहाँ के कैंप का प्राइस था पर नाइट का 6500 रुपीज़ का एंड ये अंदर से भी बहुत सुंदर थे, बट यार 1 नाइट के लिए 6500 देना वर्थ नहीं था, तो हम आगे बढ़े और हमने बहुत सारे कैंप विजिट। दो से 2.5 घंटे भटकने के बाद हमें ये कैंप मिले। ये थे हाईलैंडर कैंप्स और यहाँ का प्राइस था 2500 पर नाइट। सो अगर आपको भी कसोल आना है तो प्री बुकिंग करके आना कोई भी कैंप के लिए, क्योंकि यहाँ आके अगर आप ढूंढोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। और ये रहा हमारे कैंप का अंदर का लुक। सब फेस नहीं दिख रहा है पर ठीक है। हम कैंप में इसलिए आए थे कि हमको बढ़िया म्यूजिक मिलेगा, बोनफायर मिलेगा। बोनफायर तो था पर म्यूजिक 10 बजे ही बंद कर दिया, हमारी किस्मत ही खराब है। और अब हम ऐसे दोस्तों के साथ आए कि वो देखो फोन ही चलाते रहते जीवन भर। बताओ यार। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं मणिकरण के लिए। उसके पहले हम कसोल का मार्केट थोड़ा विजिट करेंगे, अच्छा मिला तो कुछ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते चलेंगे। ये है कसोल का मार्केट। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें 1000 के ऊपर ही मिलेगी, मतलब वर्थ नहीं है। सो हमने यहाँ से एक फंकी सा पजामा बस लिया और उसके बाद पूरा मार्केट विजिट करके हम चल दिए चाय पीने के लिए गर्मा गर्म सी। हम पहुँच गए मणिकरण गुरुद्वारे में और उसके जस्ट पीछे है शिव जी का मंदिर, जहाँ पर गर्म कुंड है और वहाँ पे यहाँ का लंगर बनता है। और ये जो गर्म कुंड का पानी ये नेचुरली आता है, कहीं से आता पता ही नहीं है। ये चावल का सो अब हम खाने वाला ही पहाड़ों वाली मैगी। ये आंटी मैगी बना रहे हैं हमारी वाली मैगी गाइस, पहाड़ों वाली मैगी। गाइस हमारा प्लान तो जीबी जाने का था, बट हमारा मूड चेंज हो गया और हम निकल रहे इंदौर के लिए। सो आधे रास्ते ट्रैवल करके हम कहीं रुक जाएंगे। वाओ। और जैसे ही हम पंजाब इंटर करे इतनी ज़ोरों से बारिश हो रही थी कि आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। और ये बारिश कंटिन्यू 2.5 से 3 घंटे तक चली है। और फाइनली रात के 9 या 9:30 बजे हम एक ढाबे पे रुक के हमने सुकून से खाना खाया और स्नोई को भी खिलाया। और रात के 12 बजे हम दिल्ली वाले रास्ते पे कोई होटल पे रुके हैं। हमें मतलब प्लेस का भी नाम नहीं पता क्योंकि गाड़ी चला चला के थक गए थे और हम अभी इंदौर वाले रास्ते में हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सब रेडी हो गए, मतलब मैं रेडी हो गई, अभी बाकी लोग रेडी हो रहे हैं और हम जाएंगे दिल्ली के लिए। तो दिल्ली में थोड़ी शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपने होम टाउन इंदौर। निकलने के बाद सबसे पहले हमने पेट्रोल रिफ़िल करवाया पूरी तरीके से एंड 12 साढ़े 12 बजे समथिंग एक होटल में रुक के हमने खाना ऑर्डर किया, साथ में स्नोई के लिए भी किया एंड ये खाना आ चुका है।
एंड इतना सुकून मिला खाना खाने के बाद। और अब हमारी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सो आधा घंटे में हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और हम जा रहे हैं दिल्ली के सरोजनी, फेमस सरोजनी मार्केट में। लेट्स सी हमको कुछ अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है। सिर्फ वीडियो देख के मत आना हमारे जैसे, ये सिर्फ हाइप है। यहाँ से तो बेटर हमारा राजवाड़ा है इंदौर का, तो कोई मतलब नहीं है सरोजनी मार्केट का। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, ऐसा नहीं की, बट प्राइस ऑलमोस्ट सेम है हर जगह के। और दिल्ली का ट्रैफिक तो भाई साहब, हम 2 से 3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे और फिर निकल के रास्ते में पहुँचे मैकडॉनल्ड्स पे, सोचा कुछ खा लेते हैं। गाइस रात के 12:30 बजे है और 300 किलोमीटर 350 किलोमीटर चलने के बाद एक ढाबा मिला और उसके पास भी खाना नहीं है। कैसा रोड है, कैसी किस्मत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रात के 1 या 1:30 बजे हमें ये इकलौता ढाबा मिला, तो हमने फटाफट से खाना ऑर्डर करके खाया और रात के 3:30 बजे हमने गाड़ी साइड में रखा के हम सो गए थे। सुबह के 7:30 बजे हमारी नींद खुली और यहाँ से इंदौर और 4 घंटे का रास्ता था और हमें जल्दी पहुँचना था क्योंकि 12:30 बजे समथिंग हर्षा की शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट। सो आज है 6 जून और अभी बज रहे 11 और 1 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे इंदौर। हमारी फाइनली ट्रिप खत्म होने वाली है। ये इंदौर पहुँच के हम आपको अपडेट देते हैं। उज्जैन पहुँचते से हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लिया और हर्षा को घर ड्रॉप करके हम भी अपने घर आ चुके हैं। दिन के 12:51 पे हम घर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारी ट्रिप एंड हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग।